हेलो दोस्तों। अ, आप सबका पुनः नमस्कार। अभी पीछे जैसे कि हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन में एक मुझे टॉपिक मिला है डेली सेल्स रिपोर्ट। डेली सेल्स रिपोर्ट के बारे में कुछ आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें से क्या होता है कि डेली सेल्स रिपोर्ट एक टूल है। अगर मैं उसकी बात करूं कि ये है क्या, बेसिकली ये एक टूल है जिसके द्वारा हम अपने किए गए डेली के कार्य को समराइज करते हैं और उसका एक आकलन कर सकते हैं कि आज हमने क्या किया है और उसका क्या आउटपुट आने वाला है। उसको आप सही मायने में ये भी कह सकते हैं एक फीडबैक है। फीडबैक किस तरह से है कि जब मैं विज़िट करके आता हूँ तो विज़िट करके जो भी डिस्कशन है उसको एक डीएसआर के थ्रू फिल करता हूँ। जब वो फॉर्मेट में फ़िल्टर्ड होके समरी बन के रिपोर्ट जाती है, तो रिपोर्ट जाती है तो वहाँ हम उससे उसके बाद एक फ़ीडबैक आता है, मेरे सीनियर्स से एक फ़ीडबैक आएगा। जो फ़ीडबैक के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए मैं अगले दिन का जो प्रोग्राम होगा मैं उसको डिसाइड करूँगा और फर्दर जो एक्टिविटीज़ होगी उस पर उसको इन्वॉल्व करूँगा। कई बार क्या है कि ये टूल उल्टा काम करता है। उल्टा किस तरह से काम करता है कि मुझे ये लगता है कि मेरा सीनियर मेरी फ़ॉल्ट ढूंढ रहे हैं, ना कि मुझे फीडबैक दे रहे हैं। जैसे मैंने फ़र्ज़ कीजिए मैं मार्केट में गया, मैंने विज़िट करी, डिस्कशन किया। डिस्कशन के दौरान मैंने जहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहिए वहाँ मैंने प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं किया, या मैं उसके पास कस्टमर के पास सही टाइम पे नहीं गया, तो मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि आपने इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर को क्यों नहीं बताया। तो मेरे उसका उनका ये इंटेंशन नहीं है, मेरे जो सुपरवाइज़र हैं उनका ये इंटेंशन नहीं है कि मैं इसकी कमी को ढूंढूं, बट उनका ये इंटेंशन है कि वो एक फ़ीडबैक दे रहे हैं, प्रॉपर फीडबैक दे रहे हैं। इस फीडबैक को कई बार लोग, जब चूँकि डेली उस तरह का फीडबैक आ रहा होता है, तो कई बार मैं उसको अलग तरीके से ले जाता हूँ कि यार ये तो मेरी फ़ॉल्ट मेरे अंदर ढूंढ रहे हैं, मेरी वर्किंग पे फ़ॉल्ट ढूंढ रहे हैं। आज तक मैं अच्छा कर रहा था लेकिन ये फ़ॉल्ट है। इसका रिवर्स भी कई बार हो जाता है। कई बार वो मेरी फ़ॉल्ट को ढूंढ रहे होते हैं, बट उसको मैं ये सोचता हूँ नहीं ये तो मेरी फ़ीडबैक है, तो उसको मैं समझने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो इसी संदर्भ में हर कंपनी का एक अपना इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड सेल्स डेली सेल्स रिपोर्ट होती है। उसको हम लोग शॉर्ट में डीएसआर भी कहते हैं। जब डेली सेल्स रिपोर्ट होती है, चूँकि सेल्स वाले की सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, सेल। तो वो किस तरह से दिखती है, वो वही मैं कह रहा हूँ, डीएसआर भी एक टूल है। तो जब हम उस टूल के थ्रू काम करते हैं, उसमें रिपोर्ट्स डालते हैं, तो कई बार क्या है कि मुझे उस डीलर से मिलना चाहिए लेकिन उस डीलर से मैं नहीं मिल पाता हूँ किसी भी कारणवश। और जब मैं उस डीएसआर के अंदर उस डिटेल को डालता हूँ कि ये मेरा एग्जिस्टिंग डीलर है और इनके साथ मेरा ये बिजनेस है, मेरा ऐसे ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं उसको, तो मेरे इमीडिएट मेरे जो सुपरवाइज़र हैं वो उस चीज़ को वो फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करेंगे देन वो उसको मुझे बताएंगे, यार आपको ऐसा है कि यहाँ नहीं और यहाँ आवश्यकता थी, आपको इस पॉइंट पे जाना चाहिए। तो उससे क्या है कि मैं उन पॉइंट्स की तरफ भी नज़र बनाना शुरू कर देता हूँ और मैं वहाँ से एक अच्छा बिजनेस लेके आ सकता हूँ। इसका मेरे पास एक बहुत सीधा सा, चूँकि मेरी लाइफ से गुजरा हुआ एक फीडबैक है और आज तक मुझे वो भूलता नहीं है। ऐसा है कि मैं जब इंडस्ट्री में आया, नया नया ही था, उससे पहले मैंने 3 साल एक सीमेंट इंडस्ट्री में लगाए थे, उससे पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया। तो इस इंडस्ट्री मतलब एनिमल फीड इंडस्ट्री में आया गोदरेज के साथ। तो वहाँ हुआ क्या, जब मेरे सुपरवाइज़र थे जो सीनियर थे, तो उनको मैं डेली रिपोर्ट करता था, डेली अपनी डीएसआर बनाता था, डीएसआर फिल करके जाती थी उनको। तो जिस तरह से उनको डीएसआर जाती थी, डीएसआर के थ्रू उनका डेली सुबह मेरी उनकी डिस्कशन में बातचीत होती थी। कई बार हम लोग रात में डिस्कशन कर लेते थे। तो अचानक उनका लगभग 10:30 के अराउंड फ़ोन आता है मेरे पास, और उसी डीएसआर के बिहाफ में वो मुझसे डिस्कशन करते हैं कि आज तुमने ये किया, ये हुई, ये बात हुई, उससे क्या बात हुई, फलाने से क्या बात हुई। और वो मेरा मतलब एंट्री लेवल था इंडस्ट्री के लिए, मैं इन किया था उस टाइम। तो डिस्कशन होते होते उन्होंने एक पॉइंट था जहाँ पे एक वो मेरा कैटल फीड का फॉलोअप कर रहा था, मैं उस डीलर के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो वही डीएसआर में जो होता है रूटीन पे, मैंने वो फिल करके दिया हुआ था उन्हें।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप कल सुबह का प्रोग्राम जो आपका है, तो उस प्रोग्राम में आप इस पॉइंट को भी ऐड करो और वहाँ जाओ और वहाँ जाके उसको देखो कि उससे बातचीत करो। मैं कहा ठीक है सर, ऐसा हम कर लेते हैं। तो मैं गया वहाँ पे अराउंड, मुझे याद है आज भी वो टाइम याद है, मैं करीब 10:30 के अराउंड, मॉर्निंग 10:30 या 10:45 के आसपास मैं वहाँ गया मॉर्निंग में। और उनके साथ चूँकि उनके 2 ब्रदर थे, दोनों बिजनेस हैंडल करते थे, तो उनका एक भाई बाहर बैठा हुआ था, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। डिस्कशन होते होते इस पॉइंट में आया कि उन्होंने फाइनली ऑर्डर्स के लिए बातचीत लगभग तैयार कर दी, बट डिसीजन मेकर उनके बड़े भाई थे। उन्होंने कहा कि ऐसा भाई साहब आ रहे हैं, अग्रवाल जी आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के आप बातचीत कर लीजिए। ठीक है, उनके साथ हमने डिस्कशन किया। डिस्कशन करके जो पॉइंट्स थे, जो वर्किंग थी, वो सारी उनके साथ डिस्प्ले करी। देन उन्होंने कहा ओके। सेम डे उन्होंने, मतलब कैटल फीड में मायने रखता उस टाइम की बात है 2005 की, उस टाइम मुझे डायरेक्ट ही 15 MT का ऑर्डर रिसीव हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि DSR एक अहम भूमिका निभाता है और एक अच्छा टूल है बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और हमारी अपनी फाइंडिंग्स को जो हमारी वर्किंग है और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे सीनियर के लिए हेल्प मिलती है, हमारे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है उससे, DSR से, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर कंपाइल होती हैं। तो इस तरह की, मतलब अगर मैं पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री की बात करूं, हमारी एनिमल फीड इंडस्ट्री में, तो हर कंपनी में लगभग मिलते जुलते होते हैं वो, लगभग DSR रिपोर्ट्स जो होती हैं वो मिलते जुलते पैटर्न में होती हैं। तो उसके कुछ फॉर्मेट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ स्टैंडर्डाइज है, कुछ फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, जो मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ और डिस्कशन करके, सो दैट उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमने अगर वो पॉइंट लिखा है तो क्यों लिखा है, उसकी क्या अहमियत है, उस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, क्या ट्रेंड पता चलता है, क्या बिजनेस का पैटर्न पता चलता है। तो मैंने कोशिश करी है उस फॉर्मेट के ऊपर काम करने की, डिस्कशन करके। तो एक बार मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।